मेरी क्लास के टॉपर के 95 नंबर आए थे, 95। कॉपी लेके कह रहा है अबे यार 5 काट लिए। काट लिए? तू 100 का लिख के आया था क्या? कहता इतना टफ पेपर था, टीचर देता उसके 90 आते। भाई मेरी कॉपी मिली, मैंने देखा 5 आए थे। मैं कहा भाई तेरे वाले इधर आ गए हैं, ये ले खुश रह साले। हम जैसे तैसे मोटिवेट कर रहे हैं एक दूसरे को, कोई बात नहीं भाई हो जाएगा सब। मेरे सामने उठ के नंबर बढ़वाने चला गया, जाके उधर कह रहा कि सर वो 3rd क्वेश्चन था ना ओजोन लेयर वाला, उसमें 1 नंबर कम है मुझे। मेरा दोस्त कह रहा भाई हम भी बढ़वा लें। मैं कहा आंसर पढ़ियो अपना। क्वेश्चन था व्हाट इज ओजोन लेयर, उसने लिखा था ओजोन लेयर इज द लेयर विच इज फाउंड इन ओजोन। वाह भाई 7 आए तेरे, तू बढ़वाने जाएगा माइनस में हो जाएंगे, छुपा ले कॉपी कहीं। स्कूल में ना हमेशा से ऐसा बच्चा था कि मैं एग्जाम देके बाहर आता ना, मैं दोस्तों को बोलता था कि मेरा एग्जाम बहुत खराब गया, मैं फेल हो जाऊंगा। तो मेरे दोस्त मान जाते थे, कहते हाँ तेरा तो खराब ही होगा। एक बार वो 12th में ना पूरी क्लास मैथ्स में फेल थी, पूरी क्लास। मेरे 6 मार्क्स आए थे यार। तो टॉपर लड़कियां नहीं होती 96 97 वाली, उसके भी 6 मार्क्स थे। तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैंने कहा एज अ गुड क्लासमेट जाके इसे चुप करवाता हूँ। मैं उसके पास गया यार, मैंने कहा देख ऐसे रोते नहीं है यार, क्या हो गया तेरे 6 मार्क्स आए तो देख मेरे 6 मार्क्स आए, मैं रो रहा हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और तेज से रोने लग गई। कहती तेरे भी 6 हैं। बैक वेंचर को तो तुम जिम्मेदारी वाले काम नहीं दे सकते, है ना। तुम इन्हें कोई भी जिम्मेदारी वाला काम नहीं, डॉक्टर साइंटिस्ट ये नहीं बन सकते। तो मेरे दिमाग में ये एक काम कर सकते हैं, ये नेता बन सकते हैं, है ना। जनता पानी मांगेगी तो दारू देंगे, और वो पीने के बाद जनता कुछ नहीं मांगेगी। आते व्हाट्सएप पे 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, माता रानी सारे काम सफल कर देगी। मैं कर देता था, नो कॉम्प्रोमाइज। मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अब तुम्हारी बारी। हाँ, एग्जाम वाले दिन ना भिखारियों को रोक रोक के भीख दे रहे हैं, मांग नहीं रहा वो। हाँ, कह रहे कि भाई तेरे दुआ की जरूरत है भाई, प्लीज करियो। और वो भी सोच रहा होता है साले चूतिए, अगर इतनी मेरी जान पहचान होती मैं ऐसे भीख मांग रहा होता। मेरे बस की तो चीज नहीं है। मेरे इन जनरल भी 10 ही ब्रेन सेल्स हैं। पेपर हाथ में आते 5 सो जाते हैं, 2 में मुस्कान के व्लॉग चल रहे होते हैं, बाकी 2 में गाना बज रहा होता है आशिक बनाया आशिक बन आपने, बाकी एक सोच रहा होता कहां से क्या देखूं। उसमें भी अगर टीचर सुंदर आ जाए तो 5 के दिमाग में ये चल रहा होता है कि लाल साड़ी में सुषमा मैम क्या क्यूटी लगती है यार। पापा आए मेरे पास क्लास 12th में, मुझे कह रहे विदित तू IIT जाएगा। मैंने उनसे कहा क्यों टू? कह रहे तेरा फोन बंद, तू IIT जाएगा। मैं कहा मैं फिर भी IIT नहीं जा पाऊंगा। कह रहे तेरा वाईफाई बंद, तेरा नीचे जाना बंद, तू IIT जाएगा। मैं कहा सुनो इधर आओ, एक राज की बात बताऊं, कॉमर्स है मेरे पास। मैंने बचपन से यही देखा है कि टॉपर्स नहीं खुश रहते। एक तो आगे वाले जो आप देखते हो टॉपर जो बैठते हैं बच्चे, वो होमवर्क करके आए हैं फिर भी उदास हैं। पीछे हम 8 में से 1 करके आए, 8 खुश हैं। वो जो 1 करके आए उसकी पीठ ठोक रहे हैं बाकी कि भाई हमें तो पहले ही पता था तू लाइफ में कुछ बड़ा करेगा। वो कह रहा ठीक है पर मेरी कॉपी नहीं मिल रही यार। वो आधे घंटे से कॉपी ढूंढ रहा है अपनी, अब बाकी के 7 और खुश हैं कि ये भी हमारे साथ पिटेगा। हम बैक बेंचर थे, 1 महीने पहले तो हमें याद आता था कि अच्छा एग्जाम है क्या, करते ही कुछ करते हैं। अब क्या करें ये सोचने में 5 दिन निकाल देते थे। अब बच्चे 25 दिन। हमने की कोई बात नहीं, 5 सब्जेक्ट है, 5-5 दिन हर सब्जेक्ट को देंगे, पूरा सिलेबस खत्म, रिलैक्स। फिर इतना रिलैक्स कर लेते थे कि 5 दिन निकाल देते थे। और अब 20 दिन बचे, हमने कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, 5 सब्जेक्ट है, 4-4 दिन देंगे हर सब्जेक्ट को, पूरा सिलेबस खत्म, चिल। फिर इतना ज्यादा चिल कर लेते ना कि 5 दिन और चिल में निकाल देते थे। अब बच गए 15 दिन, तो अब फटने का एहसास होता था। तो कोशिश करते थे कि पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर आदत नहीं है ना, तो आदत लगाने में 5 दिन और गए। तो अब समझ में आ गया कि पढ़ के तो कुछ नहीं उखाड़ सकते, तो सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं।